हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुबह मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून यानी कि दोपहर तक का अपना रूटीन। तो कैसे मैं पूरे काम जो है वो मैनेज करती हूँ, कैसे सुबह का बच्चों को भेजने का हर चीज़ जो है वो मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ। हालाँकि सुबह तो हस्बैंड हेल्प कर ही देते हैं इतनी सी कि बच्चों को दूध वगैरह गर्म करके वैसे मैं भी कर देती हूँ, किचन में खड़ी होती हूँ तो वो उनको उठाने में थोड़ा तैयार करने में थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो उसके अलावा मैं पूरा जो अपना काम है वो अपने आप ही मैनेज करती हूँ, तो बिना किसी हाउस हेल्पर के। तो यहाँ पे सुबह की स्टार्टिंग हो चुकी है, 6:30 बजे का टाइम है। तो आज मैंने सुबह बाहर के आंगन की कोई सफाई अभी फ़िलहाल नहीं की। उठते ही बस मैं फ़्रेश होने के बाद किचन में आ गई हूँ और बच्चों के लिए आज टिफ़िन के लिए बना रही हूँ मैं पनीर की भुर्जी। और उसके लिए प्याज वगैरह मैंने कट कर लिए हैं फटाफट से। अब तड़का लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म होने पे मैंने ऐड कर दिए हैं प्याज और फिर टमाटर हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो जल्दी बनने वाली ऐसी है कि भुर्जी पनीर की बहुत जल्दी बनती है और बच्चों को खाने में भी काफ़ी पसंद आती है। तो पनीर की कोई भी चीज़ हो, जैसे सब्जी हो या पराठा हो, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो बनता भी ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि फटाफट सुबह नाश्ते में बच्चों के टिफ़िन के लिए बन जाती हैं। तो बस मैं ऐसे ही चेंज कर कर के बना देती हूँ। बाकी मैं ब्रेड की कोई भी आइटम सुबह सुबह बनाऊँ या सैंडविच दे दूँ या फिर इडली वगैरह बना दूँ तो वो बच्चे पसंद ही नहीं करते। तो फिर बना के देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो चीज़ बच्चे खाते हैं बच्चों को वही देनी पड़ती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा चेंज ला देते हैं कभी कभी, इन चीज़ों से हट के कोई सब्ज़ी बना दी। बाकी ये है कि सब्ज़ी रोटी पे ही बच्चे जो हैं वो आदत बनी होती है, बच्चे पराठा और सब्ज़ी ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे ढक के मैंने एक बार तड़का अच्छे से पका लिया, टमाटर वगैरह अच्छे से हो गए हैं। तो मसाले भी मैंने ऐड कर दिए थे। बस अब पनीर जो है वो ऐड कर दिया और फटाफट से 2-3 मिनट में हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे दूध भी आ गया है तो दूध भी मैं एक साइड पे रख लूँगी फटाफट। सुबह की रूटीन ऐसी होती है कि भागम भाग में होती है। कोई ये नहीं है कि एक काम किया और बैठ गए, फटाफट हाथों हाथ काम करने होते हैं। एक बार सोचा जाए तो अच्छा भी है, हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लें तो बाद में हमें ही फ़ायदा है। हम ही आराम से अपनी जो है वो भी कोई भी काम अपना मर्ज़ी से अपना कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपना टाइम निकालना होता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए, और अगर हम काम वाम छोड़ के वीडियो की एडिटिंग या वीडियो को बनाना शुरू कर दें तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने कामों को इस तरीके से मैनेज करना होता है कि वीडियो के लिए टाइम भी मिल जाए। तो बस सुबह मैं इसी तरीके से फटाफट बच्चों को भेजने के बाद मेरा मन हो तो मैं एक पराठा साथ ही बच्चों के बना के खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह थोड़ा खाना जल्दी खाने की आदत है। तो बच्चों को भेजने तक आज तो वैसे मैंने आंगन की अभी कोई सफाई नहीं की, तो मुझे भूख कोई ज़्यादा है नहीं है। जब मैं आंगन की सफाई करके फिर बच्चों का नाश्ता रेडी करती हूँ उसके बाद मेरी बिल्कुल हालत ऐसी हो जाती है कि मुझे खाने के लिए फटाफट से पराठा चाहिए चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैंने एक पराठा अपने लिए भी बना के मैं पैक करके रख लूँगी, तो थोड़े बहुत काम निपटा के फिर मैं खा लूँगी। मतलब 8:30-9 बजे तक मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपना वीडियो जो है वो एडिटिंग बाकी हो, वॉइस ओवर हो, वो करके फिर मैंने वीडियो 9 बजे के आसपास में अपना अपलोड कर देती हूँ। तो ये टाइम मुझे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उसके बाद एक पराठा खा के मैं थोड़ी एनर्जी आए तो फिर मैं वीडियो में वॉइस ओवर करने के लायक भी हो जाती हूँ। बिना खाए तो वीडियो में वॉइस ओवर भी नहीं हो पाती मेरे से, इतनी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब होती है सुबह सुबह। तो बस जहाँ पे बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए हैं, एप्पल मैंने कट करके दे दिया, साथ में बॉटल्स भी फिल हो गई, तो बच्चों का काम रेडी हो गया। इसके बाद बस बच्चे रेडी हैं, उनकी चोटियाँ वगैरह करके मैं उनको भेज देती हूँ। बच्चों का ज़्यादा मैं क्लिप नहीं ले पा रही क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनका अपना ही चलता रहता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती और वीडियो के लिए मैं ज़्यादा भी ताम झाम नहीं करती कि बच्चे वीडियो में आए ही आएँ और शो हो ही हों ज़रूरी। तो मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, इसलिए अपना ही मैं ज़्यादा दिखाती हूँ, बाकियों का मैं नहीं दिखाती क्योंकि मेरा तो काम है। अब मैंने ये अपने आप चुना हुआ है तो ये मेरी मर्ज़ी है। तो बाकियों को कोई इसमें कंपल्शन नहीं है कि वो वीडियो में आए ही आएँ। तो मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ही ज़्यादा वीडियो में शो करती हूँ। तो बस बच्चों को भेजने के बाद मैंने सोचा कि चलो फटाफट से एक बार बर्तन भी कर लेती हूँ। भूख मुझे इतनी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा काम कर लूँ। तो फिर मैंने बर्तन भी फटाफट रात के जो बर्तन थे एक बार लगा दिए और थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने एक बार क्लीन कर दिए। इसके बाद ये है कि कपड़े आज मैं नहीं धोऊँगी क्योंकि शाम को मैंने कपड़े धोए थे, अभी मैं नहीं धोऊँगी। अभी धोने भी होंगे तो शाम को देखूँगी। फ़िलहाल मेरा काम झाड़ू पोछे का ही बचा है,
बाहर के आंगन का या फिर अंदर का। तो ज़्यादा काम मेरा नहीं है क्योंकि शाम को भी मैं क्लीनिंग वगैरह, कल संडे था तो मैंने डीप क्लीनिंग लगा लो इतनी, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रूटीन से क्लीनिंग कर ली थी। तो मेरा क्लीनिंग का काम आज ज़्यादा नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछे का है, वो भी अंदर अंदर का मैंने करना था। तो यहाँ पर अभी मैंने बच्चों को दूध दिया था गर्म करके, अब बच्चे गए हैं, मतलब बर्तन जो हैं वो मैंने बच्चों के घर होते होते ही क्लीन कर लिए थे। तो बस यहाँ पे बच्चे चले गए हैं, अब मैं चादर वगैरह झाड़ के एक बार लगा लूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाना है। तो यहाँ पे वीडियो मेरा अपलोड हो चुका था, टाइम यहाँ 9 साढ़े 9 का होने लगा। वीडियो अपलोड करने में, थंबनेल बना के लगाने में और वॉइस ओवर करने में पूरी वीडियो को काफ़ी टाइम चला जाता है। तो थोड़ी मेरे फ़ोन में भी दिक्कत आ रही है, मेरे फ़ोन में वॉइस ओवर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको एक ही क्या कहते हैं, मतलब एक ही शॉट में पूरे वीडियो की वॉइस ओवर करनी पड़ती है। अगर बीच में ही कट लगे तो वो फिर स्टॉप हो जाता है परमानेंटली, तो आगे वॉइस ओवर नहीं हो पाती। फ़ोन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये दिखाना पड़ेगा। तो इसी वजह से भी मेरी वॉइस ओवर में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब बीच में से थोड़ी हो गया कुछ ख़राबी तो वो सारा डिलीट करना पड़ता है वॉइस ओवर। तो ये भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूबर्स के साथ चलती रहती हैं। तो हो, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा जो बनाया था वो भी मैंने खा लिया था। चाय मैंने आज नहीं पी, चाय की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। मेरी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो चाय की वजह से बहुत ख़राब हो रही है। मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं चाय छोड़ के थोड़े दिन देखूँगी, क्योंकि वो चीज़ का क्या फ़ायदा जो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाए। मैं शुरू से ही चाय थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पीती, लेकिन 2 टाइम की चाय मैं हमेशा से पीती हूँ। लेकिन आजकल मुझे 2 टाइम पीने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं देख रही हूँ कि 1-2 दिन मैं चाय छोड़ के देखती हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े, खाना मैंने खा लिया, एक पराठा फटाफट से मैंने खा के कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो बस मैं झाड़ू लगाने लगी थी अंदर, तो आंगन का भी मुझे लगा कि अभी की टाइम 9:30 पौने 10 का है, तो कोई ख़ास ज़्यादा धूप नहीं थी, तो मुझे लगा कि चलो आंगन की सफाई मैं कर लेती हूँ, कपड़े आज धोने नहीं हैं। तो चलो फिर मैं कल सुबह सुबह कपड़े वॉश करूँगी, तो आंगन की सफाई का भी मैं काम निपटा ही देती हूँ। ये होता है कि जितना काम कर लें अपना ही थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, कि शाम को भी तो करनी ही है। तो इसलिए मैं, जब मुझे मौका मिले, जब मेरा मन हो, तो मैं काम ज़्यादा कर लेती हूँ। क्योंकि धूप का मैं ऐसे है कि सुबह सुबह अगर ना करूँ फिर मैं शाम को करती, तो मैंने सोचा शाम पे काम क्यों डालना है, तो इसको करके निपटा देती। तो मैंने फटाफट से पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी। पिछले वाले आंगन में मैंने झाड़ू ही लगा दिया था, आंगन बिल्कुल क्लीन था, इतना कोई भी उधर नहीं होता, क्योंकि इधर गेट के ये सामने आंगन है ना, यहाँ पे आना जाना इधर से होता है हर एक का। और उसके साथ ही सामने पार्क के ना जो पेड़ वगैरह, वहाँ से पत्ते हवा के साथ जो जितना भी डस्ट वगैरह पत्ते जो भी आता है ना, इधर आंगन में ही ज़्यादा आता है। तो पिछला आंगन लगभग बिल्कुल साफ़ था, तो मैंने हल्का सा उधर झाड़ू बाद में लगा दिया था। इधर मैंने पोछा भी लगा दिया, क्योंकि ये फ्रंट साइड है, ये साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। पिछला आंगन तो ऐसा तो नहीं है कि पीछे गंद ही पड़ा रहे, लेकिन सामने वाले आंगन की सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पिछला तो वैसे ही साफ़ रहता है, तो मैंने पिछले में सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू लगा दिया था। तो बस यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। एक बार तो मैं थक गई थी, क्योंकि आंगन की सफाई करते करते ना थकावट हो जाती है, क्योंकि हल्की सी धूप का असर तो होता ही है। क्योंकि 10 बजे गए हैं यहाँ पे लगभग, तो मैंने सोचा कि चलो लगा के काम निपटा देती हूँ। ऐसे ना थोड़ी टेंशन सी बनी रहती है, ये काम रहता वो काम रहता, तो एक बार काम निपट जाए ना तो फिर तसल्ली सी हो जाती है कि चलो इतने काम हो गए हैं। तो ये अपनी अपनी आदत होती है, कि लेडीज़ की ज़्यादातर आदत यही होती है कि काम एक बार निपटा लें। तो ऐसा ही है बस। बाहर की सफाई करने के बाद पिछले आंगन में भी झाड़ू लगा दिया था। फिर मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू ही लगाने वाली हूँ। पोछा लगाने का मूड पहले तो था, लेकिन आंगन की सफाई जब करके मैं अंदर आई ना, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। बस फिर थोड़ी देर मैं बैठी, फिर नहा धो के, अब टाइम हो चुका है यहाँ पे 12:30 हो गए थे शायद। तो मैं बस बैठी हुई थी थोड़ी देर, फ़ोन वोन अपना देख रही थी, और उसके बाद नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे चावल, क्योंकि मटर आलू की सब्ज़ी हमारी रखी हुई है
रात को बनी थी, ज़्यादा खाई नहीं गई तो अभी रखी हुई है काफ़ी। और सुबह की पनीर की भुर्जी भी थोड़ी सी रखी है। तो मैंने सोचा कि जीरा चावल जो है ना, जीरा राइस, वो बना लेती हूँ। बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। बच्चों को जीरा राइस, ये नमकीन चावल मिल जाए ना तो उनको किसी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है, वो मलाई के साथ खुश होके खा लेती हैं दोनों। तो बस यहाँ पे वही मैं तैयारी कर रही हूँ। और आज बच्चे जल्दी आएंगे क्योंकि पेपर है उनका। तो सितंबर टेस्ट शुरू हो गए हैं तो उनका पेपर है, तो 1 घंटा जल्दी आएंगे बच्चे। तो यहाँ 12:30 पौने 1 का टाइम हो चुका है। बच्चे भी 1:30 पौने 2 तक आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने चावल बनाने स्टार्ट कर दिए। मुझे भी हल्की सी भूख लग गई है, तो चाय तो पीनी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो चावल जल्दी से बनाती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे तब तक इनके पापा भी, तो फिर हमारा लंच हो जाएगा। तो ये है हमारी आज की मैंने रूटीन जो है दोपहर तक की आपके साथ शेयर की है। तो होपफुली आप लाइक करोगे, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे पानी मैंने चावल थे मेरे 1 गिलास से ज़्यादा थे, थोड़े से 1.25 गिलास चावल थे, उसमें मैंने 3 सवा 3 गिलास जो है वो पानी डाल दिया था। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी गर्म हो गई है, चावल भी हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और बच्चे भी आने वाले हैं। बस हमारा खाना भी रेडी है दोपहर का। तो चावल वगैरह मैं पहले बहुत कम पहले तो बिल्कुल कम बनाती थी, अब तो फिर भी 2 3 4 दिन बाद बन ही जाते हैं। पहले तो मैं बिल्कुल कम चावल बनाती थी, तो बच्चे खुश होकर खाते हैं इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो ये हमारा आज का लंच। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करना।